गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए अब हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें ए 5 दिया हुआ है, डी 3 दिया हुआ है और ए एन दिया हुआ है 50। हमें एन और एस एन ज्ञात करने हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें हमेशा 3 चीज़ें दी होंगी और 1 या 2 चीज़ें हमें ज्ञात करनी होंगी। 10 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, तो 1 बाय 1 हम वो शुरू करते हैं। अब हमें ये 3 चीज़ें दी हुई हैं। ए का कोई फॉर्मूला नहीं होता, डी का भी कोई फॉर्मूला नहीं होता। फॉर्मूले इस चैप्टर में बस 2 ही हैं, या तो ए एन का फॉर्मूला है या एस एन का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे ए एन आपको 50 दिया गया है और हमारे पास सिर्फ ए एन का फॉर्मूला अप्लाई करने के अलावा और कोई ऑप्शन इस वक्त नहीं है। तो ए एन का फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया, ए प्लस एन माइनस 1 डी, और वो हमें 50 दिया हुआ था। अब इसमें ए और डी की वैल्यूज़ हमें मालूम है, 5 और 3, वो पुट कर दी। वो पुट करने से ये एक एन में इक्वेशन आ गई, यानी इस इक्वेशन को सॉल्व करते ही हमारी एन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और हमें एन की वैल्यू पता लग जाएगी। और एस एन के लिए, जैसा कि आपको मैंने फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चंस में ही बताया कि हमें ए एन और डी तीनों चाहिए होते हैं। तो ए और डी तो हमें दिए हुए हैं और एन हम अब ज्ञात करने जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आपको स्कीम समझ आ गई है। अब इसी स्कीम के ऊपर हम वर्क करते हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू 5 और डी की वैल्यू 3 यहाँ से देख के हमने पुट कर दी। इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये 5 दूसरी तरफ ले गए, 50 में से 5 गए 45। अब 3 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, यहाँ इन दोनों की मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 45/3 15 हो गया। तो n बराबर 15 जमा 1 16 आ गया। अब n की वैल्यू हमें पता लग गई, ए डी पहले से दिए हुए थे। एस एन ज्ञात करना है, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी। इसमें सारी वैल्यूज़ आपने पुट कर देनी है। n की वैल्यू पुट कर दी, a की, n की और फिर d की। अब इसे सिंप्लीफाई करना है पहले की ही तरह। इसे कट कर दिया, 2 एकम 2, 2 8 16, 8 आ गया। तो 2 पंजे 10, 16 में से 1 गए 15, 15 तिये 45, 45 और 10 55, तो 55 8 440, यानी कि एस एन आ गया 440। एस एन ज्ञात करना था और एन ज्ञात करना था, तो एन 16 और एस एन 440, ये आंसर्स आ गए। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें हमें ए दिया हुआ है 7, ए 13 दिया हुआ है 35, डी एस 13 हमें बताने हैं। 2 चीज़ें हमें दी गई हैं, ए 7 और ए 13 35। अब ए 13 का क्या मतलब है, 13वां पद, और एस 13 यानी 13 पदों का ही जोड़ हमें पता करना है, यानी कि एन तो 13 हो गया। यहाँ से हमें पता लग रहा है कि एन की वैल्यू 13 है, तो हमने लिख लिया कि एन 13। अब 3 चीज़ें हमें पता करनी होती हैं, उनमें से ए और एन तो हमें मालूम है, बाकी बचा डी। तो डी पहले ज्ञात करेंगे, फिर ये एस 13 तो आ ही जाएगा। अब डी ज्ञात करने के लिए हमें ये एक्स्ट्रा कंडीशन दी हुई है, इसका अभी तक कोई यूज़ हमने नहीं किया। तो ए 13 का फॉर्मूला हम लगा देते हैं। ए 13 का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 12 डी, या फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप ए प्लस एन माइनस 1 डी, एन की वैल्यू 13 है, या डायरेक्ट भी ए प्लस 12 डी आप लगा सकते हैं। 13 है तो 12 आता है। अब 7 प्लस 12 डी बराबर 35, 7 को दूसरी तरफ ले गए तो माइनस का हो जाएगा वो, और 35 में से 7 गए 28, तो डी बराबर 28/12। इनको कट कर दिया, 4 पे 4 7 28, 4 तिये 12, तो ये आ गया 7/3। तो ए एन और डी तीनों हमें मालूम ही है। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी। इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। एन की वैल्यू 13, ए की वैल्यू 7 और डी की वैल्यू 7/3 अभी हमने कैलकुलेट की थी, वो वैल्यू हमने पुट कर दी। अब सिंप्लीफाई करना है, 3 से ये काट दिया, पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर प्लस माइनस करते हैं। कई बच्चे यहाँ पे 14 और 12 को प्लस करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल गलत है। पहले ये मल्टीप्लाई सॉल्व होगी,
तो जैसे यहाँ भी पहले मल्टीप्लाई सोल्व होगी, 2 सत्ते 14, 13 में से 1 गए 12 और गुना 7/3। अब इसे कट कर दिया, 3 एकम 3, 3 चौके 12, ये 7 चौके 28, तो 14 और 28 का जोड़ 42। अब ये 2 से कट कर दिया, 21 आ गया, तो 21 गुना 13 273। तो इस प्रकार आपने देखा कि पहले डी ज्ञात किया हमने, फिर एस एन यानी S13 वो आ गया 273। बस यही करना था हमें। अब इसका नेक्स्ट पार्ट, इसमें हमें A12 दिया हुआ है 37, डी दिया हुआ है 3, ए हमें पता करना है, S12 हमें पता करना है। अब S12 का मतलब है 12 पदों का जोड़, तो 12 पदों का जोड़ पता करना है, तो n तो 12 हो गया। यहाँ से देखते हुए हमने n 12 लिख लिया। अब d हो गया, n हो गया, बाकी बचा a। अब a अगर हमें पता लग जाए तो S12 तो हम पता कर ही लेंगे। a पता करने के लिए ये एक्स्ट्रा कंडीशन हमें दी हुई है, तो इसको यूज़ करके हमने a फाइंड करना है। तो A12 का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। A12 का फॉर्मूला क्या होता है, A+11D। आप सीधा भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर A+n-1D। तो इसमें A की वैल्यू यहाँ नहीं दी हुई है, A की जगह A रहेगा, n की वैल्यू 12 है और D की वैल्यू है 3। सारी वैल्यूज़ पुट कर दी, तो ये एक इक्वेशन आ गई जिसमें सिर्फ A रहता है जो हमें नहीं पता। इसको लेफ्ट हैंड साइड पे रख लेंगे, बाकी सबको ले जाएंगे राइट हैंड साइड पे, तो उससे A की वैल्यू आ जाएगी। 12 में से 1 गए 11, 11 3 33, ये है 37। तो 33 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए, 37 में से 33 गए 4, तो A बराबर 4। अब A की वैल्यू 4 आ चुकी है, तो SN पता करना है। SN के लिए चाहिए A, D और N। A 4 आ चुका है, D पहले से पता था 3, N हमें पता था 12, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो SN का फॉर्मूला अप्लाई किया, n/2 2a+n-1d, इसमें सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। अब इसे हमने सिंप्लीफाई करना है, तो 2 चौके 8, इसको काट दिया, 2 एकम 2, 2 छिके 12 और 12 में से 1 गए 11, 11 3 33, 33 और 8 41, 41 छिके 246। ये था इसका पार्ट 3। अब हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है A3 बराबर 15, S10 बराबर 125, D ज्ञात करना है और A10 ज्ञात करना है। A10 यानी 10वां पद, यानी n की वैल्यू हो गई 10। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि n तो है 10। अब क्या क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। A3 दिया है तो A3 का फॉर्मूला लगा देते हैं। S10 दिया है तो S10 का भी फॉर्मूला लगा देते हैं। इसका मतलब इस बार हमें 2 इक्वेशंस मिलने वाली हैं और उन दोनों को सॉल्व करके हमें A और D पता करने पड़ेंगे। A3 का फॉर्मूला क्या होता है, A+2D। तो A+2D बराबर 15। A+2D 15 है और एक पहली इक्वेशन बन गई। अब दूसरी इक्वेशन के लिए S10 बराबर 125, तो S10 का फॉर्मूला लगा दिया, n/2 2a+n-1d। इसमें A और D हमें नहीं पता थे, सिर्फ n पता था, तो n की वैल्यू हमने 10 भर दी। अब वो कितना दिया है, 125। तो इसको कट कर दिया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ये 5 आ गया, 2a, 10 में से 1 गया 9, D 125। अब 5 को दूसरी तरफ ले गए तो भाग में हो जाएगा, तो 125 को 5 से भाग किया, ये आ गया 25। तो सेकंड इक्वेशन आ गई 2a + 9d बराबर 25। एक इक्वेशन ये है, दूसरी ये है। इन दोनों को सॉल्व करके हमें a और d की वैल्यू पता करनी है। अब कोफिशिएंट्स बराबर बना लेते हैं, जैसे यहाँ 2a है, यहाँ a है, तो दोनों को 2a बना लेते हैं। समीकरण 1 को 2 से गुना हम कर रहे हैं, तो इससे 2 से गुना की, ये बन गया 2a + 4d बराबर 30, लिख दिया हमने। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को माइनस कर देंगे। माइनस करने के लिए ये माइनस माइनस माइनस, अब ये दोनों कट हो गई। 9 में से 4 गए 5, 25 में से 30 घटाने हैं तो -5, तो d बराबर -5/5 यानी कि -1। अब d की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। एक तो हमें d ज्ञात करना था और एक हमें ज्ञात करना था A10। तो A10 ज्ञात करने के लिए, कोई भी टर्म ज्ञात करने के लिए हमें A और D चाहिए होते हैं। D तो पता लग गया, बाकी बचा A।
ए के लिए हम ये डी का मान समीकरण 1 में पुट कर देते हैं। समीकरण 1 थी a + 2d = 15। उसके अंदर डी का मान पुट कर दिया -1, तो a - 2 = 15। 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, 15 + 2 17, यानी a का मान आ गया 17। तो a और d दोनों पता लग गए। अब हमें a10 पता करना है। a10 की वैल्यू क्या होगी? a + 9d। a और d की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। a 17 और d -1, तो पुट कर दिया। 17 में से 9 चले जाएंगे, 8, यानी a10 की वैल्यू आ गई 8। यही हमें ज्ञात करनी थी। इसके बाद इसका 5th पार्ट, इसमें हमें D5 दिया हुआ है, S9 75 दिया हुआ है। हमें A और A9 ज्ञात करने हैं। D दिया हुआ है, S9 दिया हुआ है, तो S9 दिया हुआ है तो S9 का ही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फिर देखते हैं कि उसमें क्या हमें पता है और क्या नहीं पता है। तो S9 75, S9 का फॉर्मूला क्या होगा? n/2 2a + n-1d। इसमें हमें n पता था, यहाँ से देखिए 9, n की वैल्यू है 9। लिख लेते हैं इसे। तो n यहाँ से हमने देख लिया कि n तो 9 है, n पुट कर दिया। d 5 पहले ही दे रखा था, बाकी क्या बचा? a। तो यानी ये एक a में इक्वेशन आ जाएगी और उस a की वैल्यू हमें पता लग जाएगी। तो a को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज़ पुट कर दी जो हमें पता थी, उससे ये इक्वेशन बन गई। 9 में से 1 गया 8, 8 पंजे 40। अब ये जो 9/2 है इसे दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो 2 ऊपर और 9 नीचे। 9 से इसे काट दिया 3 पे, 3 3 9 और ये 25 पे, तो 25 दूनी 50/3। अब ये 40 को राइट हैंड साइड पे ले गए, तो -40 हो जाएगा। अब एलसीएम ले लिया 3, एलसीएम लेने के बाद ये आ गया 50 - 120, यानी -70/3। -70/3 आने के बाद a की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये 2 को भी दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, बटा में आ जाएगा, तो -70/6। इसे कट कर दिया 2 पे काटने के बाद 2 3 6 और ये 35 पे कट जाएगा, तो 35/3, यानी कि -35/3। a की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब a के बाद हमें d तो पहले से दे ही रखा है उसने, A9 और पता करना है। A9 का फॉर्मूला क्या होता है? a + 8d। a हमें मालूम है -35/3, d हमें दे ही रखा था 5, दोनों वैल्यूज इसमें पुट कर दी। सिंप्लीफाई कर दिया, 8 पंजे 40, एलसीएम ले लिया 3, सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 85/3। तो आपने देखा कि हमने 5 पार्ट्स इस क्वेश्चन के कर लिए हैं। पांचों में ही 2 ही फॉर्मूले हम अप्लाई करते हैं, एक SN का और एक AN का। तो जो भी हमें दिया हुआ है उसका फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है। अगर SN दिया है तो SN का, AN दिया है तो AN का। उसके अलावा जो जो भी चीज़ें हमें दी हुई हैं वो उसके अंदर हम उस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। अगर A दिया है तो A पुट कर दिया, D दिया है तो D पुट कर दिया, और एक इक्वेशन बन जाती है जिसे सिंप्लीफाई करके दूसरी वैल्यूज़ जो हमें ज्ञात करनी होती हैं वो अपने आप आ जाती हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा सोचने या घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही होता चला जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ रहे होंगे। इसके बाद इसके बाकी बचे हुए पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।